नाउ कम्स द पॉइंट, अगर इस सच को हम देख लेते हैं तो हम अपनी विल पावर को जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। इनफैक्ट हम विल पावर को कम से कम यूज करेंगे और थॉट को ज्यादा यूज करेंगे। लोग क्या समझते हैं कि मैं अपनी विल पावर से कुछ भी कर सकता हूं। ये सच नहीं है। मैं कहूंगा अपनी ब्रेथ को रोक के दिखा दो 10 मिनट के लिए या 1 घंटे के लिए, अगर आप में बहुत विल पावर है तो नहीं रोक पाओगे, राइट। व्हाट आई एम सेइंग इज, वन वे इज कि अपनी विल पावर को यूज करो, जिसको लोग हार्ड वर्क बोलते हैं, बट दैट इज नॉट अ स्मार्ट वे ऑफ वर्किंग। क्योंकि आप अपनी विल पावर को कितना भी यूज कर लो, आपकी बायोलॉजी आपकी विल पावर से ज्यादा स्ट्रांग है। उसको आप टेस्ट करके देख सकते हैं। और ये विल पावर के पीछे कौन बैठा है? ईगो बैठी है, एक कंट्रोलर बैठा है, एक मीडिएटर बैठा है। दिस इज नॉट अ स्मार्ट वे ऑफ वर्किंग, क्योंकि इसमें वो इंसान बुरी तरह से फंस जाएगा। एक तरफ उसकी बायोलॉजी होगी जिसको आप इड कह रहे हैं, एक तरफ सुपर ईगो होगी, एक तरफ उसके खुद के डिजायर्स होंगे, वो बीच में पिस जाएगा। तो मैं क्या कह रहा हूं, विल पावर को बीच में से हटा दो, ईगो को हटा दो, कंट्रोलर को हटा दो, आप चीजों को ऑटो पायलट पे डाल दो। मतलब एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दो कि विल पावर की जरूरत ही ना पड़े। Somewhat like a discipline, like आप अपनी बॉडी को ट्रेन करते हो किसी पर्टिकुलर, नॉट डिसिप्लिन, क्योंकि डिसिप्लिन के लिए विल पावर की जरूरत है। डिसिप्लिन क्या हुआ और जो मैं कह रहा हूं उसमें क्या फर्क है? देखो, एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि आपने इस तरीके से डिजाइन कर दिया चीजों को अपने आसपास में, मानो आपको पता है कि ये मेरी वीकनेस है, मेरी मतलब किसकी? बायोलॉजी की वीकनेस है, कि ये होता है तो इस तरह की इंपल्सेस अंदर आती है, फिर ऐसा एक्शन होता है, फिर ये बिहेवियर रिपीट हो जाता है। बट ये मुझे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लूप में फंसा रहा है। मेरा जो लॉन्ग टर्म गोल है वो कुछ और ही है। यानी लॉन्ग टर्म में क्या करना ठीक है इस बॉडी के लिए वो मुझे पता तो है, लेकिन मैं कर नहीं पाता हूं। क्यों? क्योंकि मैं अपने विल पावर के थ्रू उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूं। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, डिजाइन योर स्पेस इन सच अ वे कि आपको अपनी विल पावर को यूज ही ना करना पड़े, कंट्रोलर की जरूरत ही ना पड़े। क्योंकि विल पावर को ज्यादा यूज करना मतलब स्ट्रेस, मतलब प्रेशर, इतना सब नहीं समझ पाते हैं। जब हमको बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है किसी भी चीज के बारे में, यानी 2 चॉइसेस में से एक चॉइस लेनी पड़ती है, क्या वो अच्छी स्टेट होती है या बहुत ही बुरी होती है? पेनफुल स्टेट। पेनफुल स्टेट होती है कि अब ये करूं या ना करूं, ये करूं या वो करूं। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, फंडामेंटली अगर हम अपनी लाइफ को ऐसे डिजाइन कर दें, अपने अंदर भी और बाहर भी, कि हमें सोचना ही ना पड़े, बीच में किसी कंट्रोलर की जरूरत ही ना पड़े, तो काम हो गया। और हम ये कैसे करेंगे? अब आप कहोगे कैसे होगा? हाँ। देखो, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अपना एग्जांपल देता हूं। करोड़ों लोग हैं जो मुझे देखते हैं और सुनते हैं। अब मेरे पास में 2 ऑप्शंस हैं। एक तो ये है कि मैं सबकी तरह एक्ट करूं, जैसे दुनिया में सब एक्ट करते हैं। वो क्या करते हैं? चूज करते हैं, अपनी विल पावर को यूज करते हैं। मतलब एक कंट्रोलर बैठा हुआ है उनके अंदर, जो चूज कर रहा है हर मोमेंट में कि अब ये करूं या ना करूं। फॉर एग्जाम्पल, कि हमारे पास में ईमेल्स आती हैं कि ये ब्रांड डील करनी है, ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है। तो अब एक तो ऑप्शन ये है कि मैं बैठ करके चूज करूं कि मैं ये करूं या ना करूं, क्योंकि मुझे नहीं पता उनकी इंटेंशन क्या है। क्या पता वो मुझे यूज करके अपना कोई और ऐसा मोटिव पूरा करवाना चाहते हैं जो कि लोगों के लिए एक्चुअल में बुरा है और मेरे लिए भी बुरा है, जो मुझे ही फंसा देंगे। ऐसे तो लोग फंसते हैं ना। तो ये क्या हुआ, हर रोज मुझे अपनी विल पावर को यूज करना होगा। मान लो हमारे पास में अगर मैंने ये ऑप्शन ओपन कर दिया, जो अभी बंद है, वो मैं भी बताता हूं कैसे बंद है। अगर मैंने इस ऑप्शन को ओपन कर दिया कि आप जो भी मेरे से करवाना चाहते हो वो हमें ईमेल करो या हमारी टीम को कांटेक्ट करो, और फिर मैं चूज करूंगा कि वो मुझे करना है नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप इस कॉलेज से हो तो आप मुझे इन्वाइट कर रहे हो एज अ चीफ गेस्ट, तो मुझे चूज करना है कि मुझे वहां पे जाना है नहीं जाना है। तो अगर मेरे को डेली ये डिसीजंस लेने पड़े, डेली हमारे पास में मानो हजारों ईमेल्स आ जाएंगी पूरे वर्ल्ड से कि अब यहाँ पे आना है, वहाँ पे आना है, अब ये है, अब वो है, ये गेस्ट लेक्चर है, ये है, ये वो है, व्हाटएवर, अब ये कॉर्पोरेट में आना है, अब यहाँ आना है, वहाँ आना है, यहाँ जाना है या नहीं जाना है। तो मेरे ऊपर कितना प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। ये चूज कौन करेगा और कैसे करेगा? अगर आप मेरी जगह हो कैसे चूज करोगे? डिफिकल्ट सिनेरियो, वेरी डिफिकल्ट सिनेरियो। बट लोग कैसे चूज करेंगे? उन्होंने कभी सोचा ही नहीं, तो बाय डिफॉल्ट उनका सेंटर पॉइंट क्या बन गया? ग्रीड, पैसा। जहां से ज्यादा पैसा मिलेगा वहां चले जाएंगे, जहां कम मिलेगा वहां नहीं जाएंगे। या अगर पैसा कम भी मिलेगा तो इनडायरेक्ट कोई बेनिफिट हो रहा होगा तो वहां चले जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। मतलब सेंटर पॉइंट क्या बना दिया? मेरा फायदा। तो मैं क्या चाहूंगा कि मेरा फायदा हो, नुकसान ना हो। सामने वाला क्या चाहेगा? मेरा फायदा, जो मुझे बुला रहा है उसका इंटरेस्ट मेरे फायदे में थोड़ी है।
कॉन्फ्लिक्ट देख पा रहे हो ना? क्योंकि मैं बहुत डीपर लेवल से आपसे कुछ बात कर रहा हूँ, मे बी आप इसको देख पाओ। पास्ट में मैंने कुछ गलतियां करी, यानी कि कुछ लोगों ने मुझे बुलाया, मैं वहां पे चला गया, तो बेस्ड अपॉन कि वो जो बोल रहे थे, बट जब मैं एक्चुअल में वहां पे गया और जा करके एक्चुअल में देखा कि इनसाइड स्टोरी ये है, तो अंदर की कहानी कुछ और ही थी। कि वो बाहर से कुछ और दिखाते हैं दुनिया को, अंदर से एक्चुअल में कुछ और है। और वो जब मेरे सामने आया तो आई वाज शॉक्ड। मैंने कहा ये क्या हो गया, क्योंकि मैं तो फंस गया ना। उन्होंने तो मेरे नाम को यूज कर लिया, लेकिन एक्चुअल में उनका मोटिव कुछ और ही है। जो मेरे लिए बुरा है उनके लिए अच्छा है। बट मैं वहां गया क्यों था? लोगों के बेनिफिट के लिए। बट उनको लोगों के बेनिफिट से कोई मतलब नहीं है, जनता से कोई मतलब नहीं है। उनको मतलब किससे है? अपने बेनिफिट से। दुनिया गई भाड़ में। तो फिर मुझे जाकर के समझ आया, जब मैंने इस सच को देखा, मैंने कहा अच्छा ऐसा होता है इस दुनिया में। क्योंकि इसी को मैच्योरिटी बोलते हैं, कि लोग होते कुछ और हैं, अंदर से बाहर से कुछ और दिखाते हैं। उनका पर्सोना कुछ और होता है, रियलिटी कुछ और होती है। रेयरेस्ट ऑफ रेयर कोई ऐसा होता है जो जैसा बाहर से होता है दिखने में दुनिया में, वैसे ही एक्चुअल में होता है। नहीं तो बाहर से दिखाते कुछ और है, एजेंडा कुछ और होता है, पीछे कोई और ही प्रोपेगेंडा चल रहा होता है। तो मैंने क्या डिसीजन लिया? मैंने इसको कहा कि वंस एंड फॉर ऑल इसका सोल्यूशन निकाल लो, कि मेरे को अपनी विल पावर को यूज ही ना करना पड़े। एंड आई मेंशनड इट एब्सोल्युटली क्लियरली ऑन माय वेबसाइट। कॉन्टैक्ट पेज पे अगर आप जा करके देखोगे, वहाँ पे लिखा हुआ है पिछले काफ़ी सालों से, मे बी इस बात को हो गए 5-6 साल, तो वहाँ पे लिखा हुआ है, आई एम सॉरी टू से दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनी काइंड ऑफ टीवी शो, एनी काइंड ऑफ कोलैबोरेशन, एनी काइंड ऑफ बिजनेस पार्टनरशिप, एनी काइंड ऑफ इन्विटेशन, एनी काइंड ऑफ लेक्चर, एनी काइंड ऑफ फंक्शंस, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट योर ऑफर इज। तो अब इससे क्या हुआ? विल पावर नहीं यूज करनी पड़ रही। विल पावर का रोल खत्म हो गया पूरी तरह से। नाउ दैट विल पावर is not required anymore. Why? Because there is no choice. So once you define what you actually want in your life at the deepest level of your being, your thoughts and your actions becomes effortless and choiceless. अगर वो क्लियर है तो, अगर नहीं है तो फंस गए। जो 99.99% लोगों को क्लियर ही नहीं है, कि उनसे पूछोगे आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ से, तो क्लियर यस नहीं है, क्लियर नो नहीं है, वहां पे फंस जाते हैं। अगर हमने क्लियरली डिफाइन कर दिया तो हमको एक्चुअल में ईगो की जरूरत नहीं है, यानी विल पावर की जरूरत नहीं है। हमें डिफाइन करना है कि एक अच्छी लाइफ का मतलब क्या, मतलब जो इसके लिए भी अच्छी हो, और नॉट ओ आर, हिंदी वाला और, एंड औरों के लिए भी अच्छी हो। अब इसमें बीच में किसी कंट्रोलर की जरूरत ही क्या है? बट सर, आपको लगता है कि क्या कहते हैं इतना इजी है कि आप हर चीज़ में लाइफ के हर डायमेंशन को इतना इजीली डील कर सके? अगर हम ये प्रॉपर्ली लिख करके डिफाइन कर दें तो, वरना इट्स इम्पॉसिबल। इसीलिए लोग फंस जाते हैं। ये जो आकर के मैं इसमें क्वेश्चन पूछते हैं ना, सर बैलेंस नहीं हो पा रहा है, एक तरफ प्रोफेशनल लाइफ है, एक तरफ पर्सनल लाइफ है। मैं कहता हूँ ये एक तरफ कैसे हुई? क्योंकि बिना तेरी प्रोफेशनल लाइफ के पर्सनल लाइफ कैसे चलेगी? मतलब बिना पैसे के पर्सनल लाइफ कैसे चलेगी? बिना खाने के, बिना पीने के, बिना घर के चल जाएगी? नहीं चलेगी। तो अलग कैसे हुई दो? ये तो एक ही है। प्रायोरिटाइजेशन प्रॉब्लम है। क्लियरली हमने डिफाइन ही नहीं किया है कि हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है।